केदारनाथ जाने से पहले ना मैंने भी यूट्यूब पे बहुत ब्लॉग्स देखे थे। कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कितना खर्चा आएगा एंड ऑल दैट। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो जानकारी शेयर करूंगी जो मुझे वहाँ जाके ही पता चली। एंड ट्रस्ट में ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर रहें। सो लेट्स बिगिन विद द रियल स्टफ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। ये तो आपको अब तक पता ही होगा कि केदारनाथ जाने के लिए आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आकर के सोनप्रयाग जाना होता है और सोनप्रयाग से आपको जाना होता है गौरीकुंड, जो कि बेस कैंप है फॉर केदारनाथ ट्रैक। अब जाने से पहले मैंने वीडियोस में सुना था कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड शेयर टैक्सी मिल जाती है 50 रुपये में और 15-20 मिनट का रास्ता है। लेकिन रियलिटी ये है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने में ना आपको 2 से 4 घंटे तक लग सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ पे। सिर्फ शेयर टैक्सी लेने के लिए ही आपको इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है कि आपका नंबर आने में 2-3 घंटे भी लग जाते हैं। और जब आपको टैक्सी मिल जाएगी ना, अब जो रास्ता है 15 मिनट का, उसमें आपको 1 घंटे तक लग सकता है क्योंकि पहाड़ी एरिया है और इतनी सारी टैक्सीज वहाँ ऊपर जा रही हैं या नीचे आ रही हैं, तो आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ऐसे में ना बहुत टायरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। ज्यादातर व्लॉगर्स बोलते हैं कि गौरीकुंड में रूम महंगे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा। सोनप्रयाग और गौरीकुंड दोनों जगह ही स्टे ऑप्शंस और कॉस्ट दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं। दोनों जगह आपको सेम रेट में डॉर्मेट्री या रूम जो भी आपको चाहिए वो मिल जाता है। इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, सोनप्रयाग में स्टे करने का नुकसान ये है कि आपको अपना ट्रैक स्टार्ट करने के लिए पहले गौरीकुंड पहुंचना होगा और जैसे मैंने पहले बताया कि आपको उसी में 2-4 घंटे लग सकते हैं। या तो आप सुबह के 3 बजे ही निकल जाइए गौरीकुंड के लिए, वरना अगर आप सुबह के 4 बजे भी निकलते हो ना तो लंबी कतार में आपको खड़ा रहना पड़ेगा। मैं 6 बजे लाइन में लगी और गौरीकुंड पहुंचने में मुझे 9 बज गए थे। तो अगर आप चाहते हो कि केदारनाथ का ट्रैक आराम से स्टार्ट हो जाए तो गौरीकुंड में स्टे करना ही बेटर है। अब बात करते हैं ट्रैक की। ऑनेस्टली केदारनाथ का ट्रैक उतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप फिजिकली एक्टिव हो, बट पैदल जाने वालों के लिए ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये हॉर्सेस एंड पोनीज। ये हर तरफ होते हैं, कभी आपके पीछे, कभी सामने से आ रहे होते हैं, कभी साथ में चल रहे होते हैं। आपको बहुत अलर्ट होके वहां चलना होता है क्योंकि ये जो हॉर्सेस हैंडलर्स होते हैं ना, इनके लिए जो पैदल चल रहा है वो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये आपको पुश करके धक्का देके आगे बढ़ जाएंगे। आप गिरो मरो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ज्यादातर रास्ता हॉर्सेस के पूप की वजह से बहुत गंदा हो जाता है। फिर बारिश हो जाए तो बहुत स्लिपरी भी हो जाता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से चलना होता है। केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, ये मैंने हर वीडियो में सुना था, पर वहां जाके आई रियलाइज रजिस्ट्रेशन अगर आपका ना भी हो तो कोई आपको रोक नहीं रहा है, पर अपनी खुद की सेफ्टी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके अलावा मंदिर में एंट्री के लिए टोकन आराम से मिल रहा है। पहले टोकन पे टाइम स्लॉट दिया जाता था कि आपने इस टाइम दर्शन करना है, पर वो प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाया, इसलिए अब कोई टाइम नहीं है। पर फिर भी ये टोकन लेना जरूरी है दर्शन के लिए। दर्शन के लिए आपको अगेन लाइन में लगना होता है। यहाँ आपको लाइन में 5 से 7 घंटे तक खड़ा होना पड़ सकता है। तो जब दर्शन की लाइन में लगो ना तो अपना खाने पीने का सामान साथ में रख लेना। और हाँ, ये भी याद रखना कि टेम्पल दिन में 12 से 2 बजे तक बंद रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हैं और ऑलमोस्ट गेट तक आते आते 12 बज गए, तो आपको 2 घंटे और वेट करना होगा। इसीलिए जितना ज्यादा आप जल्दी जाओगे दर्शन के लिए उतना ही बेटर होगा। आपने सुना ही होगा कि केदारनाथ में स्टे के लिए टेंट्स बहुत अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल, बहुत टेंट्स के ऑप्शन है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रूम लीजिए या फिर वहाँ कुछ डॉर्मेट्रीज भी हैं जो बहुत कोजी कंफर्टेबल रहती हैं, वहाँ स्टे करिए इंस्टेड ऑफ टेंट्स, क्योंकि वहाँ रात में ना माइनस में टेम्परेचर रहता है और ऐसे में टेंट्स उतने कंफर्टेबल नहीं होते। और अगर रात में बारिश हो जाए, जो कि काफी चांसेस रहते हैं, तब तो आप बिल्कुल टेंट में नहीं रह सकते हो। जब आप केदारनाथ से वापस नीचे गौरीकुंड आते हो, अब गौरीकुंड से आपको सोनप्रयाग जाना है, राइट?
जैसे आप जानते हैं यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेटेड शेयर टैक्सीज का ही ऑप्शन होता है, तो अगेन आपको एक बहुत लंबे क्यू का सामना करना होता है। आप ट्रैक करके नीचे आए हैं, चाहे घोड़े पे ही आए हों तो भी टायरिंग तो होता ही है। और फिर सोनप्रयाग जाने के आधे घंटे के रास्ते के लिए आपको 2 घंटे फिर से क्यू में खड़ा होना है। तो इस सब के लिए ना मेंटली रेडी रहिए। अगर आप ट्रैक करते हैं तो आपको पता ही होगा क्या क्या एसेंशियल आइटम्स हैं जो आपको कैरी करने ही हैं, जैसे ट्रैकिंग शूज, ट्रैकिंग पोल्स, कैंडीज, एनर्जी बार्स और रेन कोट तो इस ट्रैक में बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुई कि अगर होता तो बहुत अच्छा होता, वो है शूज़ कवर। वहाँ इतना कीचड़ गंदगी है ना कि अगर वाटरप्रूफ शूज़ कवर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कैरी करिए घर से ही या फिर गौरीकुंड में भी आप खरीद सकते हैं। ओके, तो माय लास्ट पॉइंट जो अगेन मुझे वहां जाके ही रियलाइज हुआ, और वो ये कि जब तक बुलावा नहीं आता, चाहे आप कितना भी प्लान कर लो, आपका केदारनाथ का ट्रिप नहीं बनेगा। और जब बुलावा आता है तब ऐसा भी होता है कि घर से आप कुछ और सोच के निकलते हो और समहाउ केदारनाथ पहुंच जाते हो, जैसे मेरे साथ हुआ। घर से मैं निकली थी चोपटा जाने के लिए और रास्ते में कुछ ऐसा डिवाइन ट्विस्ट हुआ कि आई एंडेड अप इन केदारनाथ एंड आई एम सो ग्लैड आई डिड। चाहे कितनी भी लंबी लाइंस हो या सफर कितना भी फिजिकली एग्जॉस्टिंग क्यों ना हो, केदारनाथ की जो डिवाइन एनर्जी है ना, वो सब कुछ मीनिंगफुल और प्राइसलेस बना देती है।